जीवनदानी समयदानी कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार कैसा हो, ये बात कई पक्षी हो जाती है। जो घोषित कार्यक्रमों के हिसाब से समय दे रहा है या पूरा जीवन दिया है, उसको तो उसी रूप में लेना चाहिए जैसा गुरुदेव ने कहा है कि भाई वो भावना पूर्वक आया है, उसकी सामर्थ्य कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, और किसी उद्देश्य विशेष से आपने बुलाया है उसे, और उसे आप केंद्र से भेजा गया है। शक्तिपीठों में खास तौर से परिव्राजक का काम जो गुरुदेव ने कहा था, तो उन्होंने परिव्राजक प्रशिक्षण किया, तो ये हम लोक से भी तैयार कर रहे हैं, लोक शिक्षण वाले तैयार कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि इनका स्तर वही होना चाहिए। अब कई दफ़े ये हो जाते हम तो आ गए समयदान के लिए, हमारे ज़रूरत ही नहीं है, तब फिर क्या करें? नहीं, हम तो आ गए साहब, ये कोई बात ही? दान तो वो होता है, दानम परम किम च सुपात्र दत्तम, सुपात्र को दिया हुआ। जब हमने मांगा ही नहीं है तो क्या देने आए हो? ऐसा अक्सर हो जाता, ठस पड़ते हम तो समयदान दे दिया। और फिर अगर दिया है तो हमें लेना हो तो लेंगे, अनिवार्य तो है नहीं। ऐसे ढेर लोग आ जाते हैं, आता कुछ नहीं, हम तो समयदान दे रहे हैं, सुविधा हर एक मांगेंगे। और समयदानियों को ये कहा गया है कि उन्हें ब्राह्मण जीवन जीना चाहिए। हो सकता है कभी कोई विसंगति भी आ जाए तो वो हो जाए, लेकिन जो संस्थागत भाव से, जो हमें तो अब उसका ट्रस्टी हूँ, मैं तो ये हूँ, तो वो समझते हैं इनको आया तो अब हमने इनको रखा है, नौकर रखा है। नौकर बात अलग है और जीवनदानी बात अलग है। गुरुदेव ने कहा था कि अब जीवनदानी ज़्यादा मत बढ़ाना, क्योंकि जीवनदानी बना लिया तो उसके पूरे जीवन, उसके परिवार की जिम्मेदारी आपकी हो गई। भले वो ब्राह्मण जीवन से रहे, लेकिन वो जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर तुम वैसे ही रख लेना, शब्द ही कहा था, नौकर कार्यकर्ता रख लो। और शांतिकुंज में दोनों तरह के व्यक्ति हैं, जो हैं उन्हें टाइम से बुलाते हैं, टाइम से उनका पेमेंट करते हैं, वो अपने चले जाते हैं, उनकी कोई वो जिम्मेदारी नहीं है हमारी पर। तो वैसे भी करते हैं, कैंटीन में ढेरों ऐसे ही काम कर रहे हैं, लीगल में ढेरों ऐसे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। लेकिन हम उसके लिए जब टोलियों में भेजते हैं तो वो उनका काम नहीं है। उसमें कई दफ़े ये तो हो जाता है कि जैसे ड्राइवर रखे हैं तो वो चले जाते हैं, उनको भी साथ में मिलता है, तो उनको जो सम्मान अगर मिलता है तो फिर वो बोरा जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर तब तो है ही नहीं उस बात का। तो फिर ये भी ध्यान रखना पड़ा। फिर हमने कहा कि अब ऐसा है तो जो जीवनदानी ड्राइवर है उसे ही पीले कपड़े पहनाओ, और जो जीवनदानी नहीं है उसको तुम पीले कपड़े मत पहनाओ। उसे पीले कपड़े देख के सम्मान मिलेगा, पचेगा है नहीं, क्योंकि उसका तप नहीं है। तो ये सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। और नौकर जैसी बात है तो नौकर रखे हैं, तो अभी हमारे यहाँ तो नौकर को भी बात नहीं करते थे। उन्होंने जो रिक्शा चालक रखे थे वो नौकर थे, लेकिन उनके साथ भी सम्मान सब किया था। ये तो आश्रम जीवन है ना, भले उसमें काट होते हैं। और राम के लिए कहा है कि वो राम तो अपने चाकर का भी सम्मान करते हैं। तो गुरुदेव जो करते थे उसमें भी है। तपोभूमि में उनने कोई ऐसे व्यक्ति भी रखे थे, जब तक इस समयदानी जीवनदानी नहीं मिले तो उनको एक निश्चित रूप से उनको वो मिलती थी, वेतन जिसे कह सकते हैं वो। लेकिन इनकी बात दूसरी है, जो जीवनदानी कार्यकर्ता आए उसके लिए गुरुदेव बहुत संवेदनशील थे। एक कोई बाहर के व्यक्ति आए तो उन्होंने कहा ये आप इनको क्या वेतन देते हो? तो गुरुदेव की आंखें भर आई, बोले वेतन? अरे बेटा, ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें अपना जीवन दिया है, इनकी कोई कामना नहीं है, ये ब्राह्मण जीवन जीते हैं, इनको दिक्कत ना पड़े, ये संकोची हैं, तो मैं अपनी तरफ से ज़बरदस्ती इनकी जेब में कुछ ठूंस देता हूँ। और ये वाकई ऐसा है। जब हम आए थे तो उन्होंने दिया, महंगाई आने लगी तो वो ज़बरदस्ती, ये काम तुम्हारा, ये इसको तुम वो कर लो। अरे नहीं, हम कह रहे हैं ना। हम आ गए थे, वहाँ एक बच्चा हुआ तो माता जी ने वो सारा जैसा जी उसको जच्चा को देते हैं, नवप्रसूता को दूध ये वो सब डाल के, हमने कर माता हम कह रहे हैं ना ये ले जा। तो उसका जो जीवनदानी उसका हर तरह से ठीक है, जहाँ जैसी आवश्यकता होती है, तो उसके प्रति तो वो बहुत संवेदनशील थे। तो ये परिवार भाव से करते हैं। अब यहाँ ट्रस्ट बन गए हैं, वहाँ यही कहा है कि ट्रस्टी जो हैं, हमें ट्रस्ट बनाना क्यों पड़े?
गुरुदेव का तो परिवार था, तो परिवार में ऐसा ट्रस्ट बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो हमें सरकार के साथ ही तालमेल बिठाना था। सरकार का नियम ये है कि कोई भी चल अचल संपत्ति है वो या तो किसी व्यक्ति विशेष की मानी जाएगी और उसके हिसाब से टैक्स लग जाएगा, या तो फिर किसी ट्रस्ट की होगी। तो अब इतनी सब कुछ बन रहा था, तो जो बेचारा आगे बढ़ रहा है वो बेचारा पड़ जाए उस चक्कर में, तो उससे बचाने के लिए ट्रस्ट बनाना पड़े। लेकिन है मूलतः परिवार। तो ट्रस्टियों का काम सिर्फ कानूनी समस्याओं को हल करने तक सीमित है। वो मिशन के कानूनी व्यवस्था बनाने वाले स्वयंसेवक हैं, ये मान के चलना चाहिए। लेकिन वो लोक परंपरा के हिसाब से अपने को मालिक मानने लगते हैं, तब दिक्कत हो जाती है। ऐसा कई जगह हुआ किया, लेकिन फिर अगर वास्तव में परिव्राजक अच्छा है तो उसका व्यक्तित्व सिर चढ़ के बोलता है, फिर वही उसका सम्मान भी करने लगते हैं। और अगर कई ऐसे होते हैं तो वो चयन ही गलत किया। गुरुदेव ने ट्रस्टियों के लिए जो नियम बनाए थे तो उन्होंने ये कहा था, ट्रस्टी ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए कि जो मुझे और मेरे उद्देश्य को ठीक से समझता हो, जिसने मेरे साहित्य का अध्ययन किया हो। नहीं तो वो नहीं समझेगा तो हर चीज़ में अपने आपने संपन्नता देख के उसको ट्रस्टी बना लिया। अब उसने मिशन तो समझा नहीं, तो मिशन की हर गति से अटपटी लगेगी। परिवार भाव उसके अंदर है ही नहीं, तो वो तो स्वामी बनने की कोशिश करेगा। तो हम पैसे को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे करके या स्थूल व्यवस्था को महत्व दे करके ऐसे ट्रस्टियों को ट्रस्टी बना लेते हैं जो वास्तव में गुरुदेव के हिसाब से ट्रस्टी के लिए फिट नहीं है ना। तो उन्होंने कहा यह ट्रस्टी कैसे होना चाहिए? नंबर 1, मुझे और मेरे मिशन को ठीक से समझता हो। 2, जो मिलनसार प्रकृति का हो, सबको साथ लेकर चलने की व्यवस्था रखता हो, जिसे कानूनी जानकारी ठीक से हो और जो प्रतिष्ठित भी हो लेकिन उसकी स्वच्छ छवि हो। नहीं तो ऐसा व्यक्ति है जिसकी सभी स्वच्छ नहीं है प्रभावशाली, तो कह लो साहब ये भी मिशन ऐसा है। तो गायत्री परिवार या युग निर्माण परिवार के बारे में लोगों की मान्यता है कि यहाँ सब तपे हुए लोग आते हैं। तो हमारे ही लोग गलती कर देते हैं कि आदमी की कोई लौकिक विशेषता देख के उसे ट्रस्टी बना लेते हैं, जबकि गुरुदेव की ट्रस्टी की कसौटी पे वो खरा नहीं है। अगर आपको बनाना भी है तो पहले गुरुदेव का साहित्य पढ़ाओ, उनको सब चीज़ें कहो। हमने कई बार ऐसे संपादकीय भी लिखे लोगों से कहा है कि जो उसमें आते हैं तो उन्हें पहले गुरुदेव की वसीयत विरासत पढ़ा दो और सृजन शिल्पियों की आचार संहिता पढ़ा दो। उसमें व्यवस्था की बात है, अर्थव्यवस्था, वो समझे तो कि हम कहाँ बन रहे हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं वो पहले उसकी नियमावली समझते हैं। हमारे लोग ना उनको समझने का मौका देते, ना समझाते हैं, बना लेते हैं, यहाँ गलती होती है। लेकिन जो गुरुदेव ने जैसा कहा, अगर वैसा सिलेक्शन किया जाए तो समाज में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है। हमारे ही लोग किसी स्वार्थवश ऐसे लोगों को ट्रस्ट में ले लेते हैं जो गुरुदेव की परिभाषा के हिसाब से ठीक नहीं, इसलिए दिक्कत आती है। इसका ध्यान रखेंगे तो सब ठीक चलेगा।